Welcome back to the longest Sampark Kranti of India. नमस्ते एवरीवन। वो कहते हैं इंडिया की ट्रेन जर्नीज में एक ऐसा रूट है जिसे मैजिकल रूट कहा जाता है। यस, द रूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड कोंकण तट ऑफ गोवा। तो आज डे 2 ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति में एज ए सोलो फीमेल ट्रैवलर मैं आपको इंडिया की स्लीपर कोच से ट्रैवल करवाते हुए एक ऐसी रूट पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे हम महाराष्ट्र को गोवा तक एक्सपीरियंस करेंगे। ईयर 2005 में स्टार्ट हुई ये संपर्क क्रांति विल एक्सपोज अस टू वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट्स ऑफ इंडिया। लेट्स बिगिन द शो। और इससे पहले कि मेरी आंख खुलती मेरा एक सामान चोरी हो चुका था। सुबह सुबह उठते यहीं पे रखा था मैंने चश्मा। मैं दूसरी साइड पे जाके सो गई थी। जैसे उठती हूँ पता चलता है कि जो पाउच था मेरा चोरी हो चुकी है। बड़ी परेशानी हुई है यार, क्या करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह का 6:30 बज रहा है। खूबसूरत सुबह थी, आसपास ओस गिर रही थी। लग रहा था वाह, ट्रेन जो भी चेकिंग के साथ चल रही है, क्या खूबसूरत समय है। बस एक न्यूज़ ने जो परेशान किया, वो न्यूज़ ऐसा लग रहा था कि दिमाग पे काफ़ी हावी हो चुकी है। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सुबह ही ऐसी न्यूज़ आ जाए, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो स्ट्रगल तो है बाबू भाई। पर अब स्ट्रगल है तो चैलेंजेस हैं, तो सीख है और लर्निंग है, और यही लाइफ में आप ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो यही आज दिन की शुरुआत थी। पता चला कि भाई अपने सामान का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है हम सभी को। स्लीपर कोच में मैं जर्नी ज़्यादातर करती नहीं हूँ, तो मेरा भी ये पहला ही एक्सपीरियंस था इतना लंबा ट्रेन जर्नी करने का। और अच्छी चपत लगी है, बहुत अच्छी चपत लगी है। बट वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन की शुरुआत करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ चोरी होने के बाद, वो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो फिलहाल हमें क्रॉस करके गई है। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिलहाल बज रहा है सुबह का 7:15। सो आज जो सफ़र है वो खास इसलिए है क्योंकि इस सफ़र में ना आप ज़्यादा मेरा ठोका देखें, ना ज़्यादा ट्रेन का, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सफ़र है वो है खूबसूरती का। और किसकी खूबसूरती का? खूबसूरती कुदरत की, नेचर की, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आज हम पूरा रीजन एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ही देर में हम लोग पनवेल पहुंचने वाले हैं। हालांकि ट्रेन हमारी कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हालांकि जो हमारी ट्रेन कल 2 घंटे 1.5 घंटे लेट चल रही थी, रात में कवर कर लिया, और बस ही हम लोग सुबह ऑन टाइम 6 बजे पहुंचे थे। जब मैंने समय देखा मुझे लगा कौन सा स्टेशन आ गया है, मुझे लगा था बस ही सुबह 8 बजे से पहले नहीं आएगा तो बस ही कवर करेंगे। और सुबह एग्जैक्ट 6 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाती है बस ही। और इसके साथ हम लोग एंटर कर लेते हैं महाराष्ट्र में। तो जितने लोग भी महाराष्ट्र से हैं तो आप लोगों का स्वागत है, और जितने लोग नहीं भी हैं तो चलिए महाराष्ट्र की खूबसूरती देखते हैं। आज कोंकण रीजन को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग पनवेल, रत्नागिरी, वैसे ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है, बट स्टॉप्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमें देखना है बाहर की खूबसूरती। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सुनहरे, बहुत ही खूबसूरत नेचर के सफ़र पे लेके चलूँगी। सो तैयार हो जाइए आप सभी लोग मेरे चैनल पे, और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल हम लोग पनवेल पहुँचते हैं। पनवेल पे आपसे बातें करती हूँ और आगे के सफ़र के बारे में धीरे धीरे जानकारी देती हूँ। साथ में जीते हैं इस सफ़र को आज केरला संपर्क क्रांति 5-2। तो देख लीजिए, फिलहाल हम लोग सूरत से रात को निकले थे, और वैसे ही सुबह लगभग 1581 यानी 81 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके हैं, और सुबह ऑन टाइम थी। और फिलहाल जो है हमारी ट्रेन वो पनवेल लगभग 1650 किलोमीटर्स की जर्नी करके पहुँचेगी। सुबह अभी समय तो दिखा रहा है कुछ देरी का, सिर्फ 4 मिनट का, और बस उसके बाद हम पहुँच जाएंगे पनवेल।
और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का बजा है 8:05 और हम लोग पहुंच जाते हैं पनवेल जंक्शन। तो वसई के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पनवेल जंक्शन, मतलब महाराष्ट्र में। मैंने जैसे कहा कि एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियोएक्टिव रुचि। आज दूसरा दिन है हमारा इंडिया के लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति में। S4 में हमारी जर्नी हो रही है। स्लीपर क्लास में मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ इस जर्नी को, जो लोग नहीं जानते हैं। बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत लंबी जर्नी है। आज का सफ़र है वो पूरा खूबसूरती से भरा होने वाला है। तो आज स्टॉप्स इतने नहीं हैं 3-4 ही कवर करने के लिए, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि ब्लॉग जो है वो भर भर के बिल्कुल खूबसूरती, नेचर की सुंदरता से भरने वाला है। वैसे हम लोग आधे घंटे की देरी से पहुँचे ही हैं। लगभग 7:30 बजे वैसे यहाँ ट्रेन पहुँचती है, 5 मिनट का हॉल्ट होता है। तो वैसा है। वैसे आप सभी लोग कैसे हैं? महाराष्ट्र जो भी है, पनवेल से जो भी है, मुंबई के आसपास के एरिया से जो भी है, आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर देखेंगे आज क्या क्या खा सकते हैं यहाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं तो यहाँ के व्यंजनों को भी ट्राई करना इज़ अ मस्ट ऑफ कोर्स। सो आई एम गोना ट्राई दैट एज वेल। और वो ट्राई करते हुए हम लोग वड़ा पाव जो है रत्नागिरी का बहुत फेमस है, लेकिन यार फिर बहुत दोपहर हो जाएगी तब तक, है ना। तो सुबह अभी ट्रेन का ही ट्राई करते हैं हम लोग, वड़ा पाव क्या है कैसा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू भी मिलेगा, पता भी चलेगा। तो वैसा है, सुबह के 8:09 बज रहे हैं एंड लेट्स गो इनसाइड। और जो भी खाना होगा फिर मैं आपको वो वैसे बताऊंगी कि क्या क्या खाने के लिए। बाकी अभी सुबह उपमा मिल रहा है, पोहा मिल रहा है, अभी भी वेज कटलेट मिल रहा है, साथ में हम लोग को ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है और बड़ा पाव मिल रहा है। ये 5 चीज़ें मिल रही हैं अभी फ़िलहाल सुबह इन द मॉर्निंग। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे हॉन्किंग वगैरह हुई नहीं है, बहुत ही मुंबई नहीं जाती है, पहले से बता देती हूँ। ये वसई और महाराष्ट्र के बस वसई को और पनवेल को टच करती है, दैट्स ऑल। तो वैसा है दोस्तों, पनवेल का स्टेशन कोड है PNVL एंड इट इज अ रेलवे स्टेशन ऑन द हार्बर लाइन एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द मुंबई सब अर्बन रेलवे नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे लोकल लाइन और मेल लाइन दोनों तरह की ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं। सुबह ही कांड तो ऑलरेडी हो चुका है। महाराष्ट्र पहुंचने से पहले स्लीपर क्लास में जर्नी करना यार, और जनरल क्लास में जर्नी करने में यही दिक्कत होती है कि इफ़ यू हैव समथिंग विच इज़ ठीक है अ बिट ऑन वैसा वाला साइड में, तो आपको दिक्कत हो जाती है। आई लॉस्ट, मतलब लॉस्ट क्या यार, माई स्पेक्स गॉट स्टोलन दैट आई एम डूइंग दिस ट्रेन जर्नी RAC में, राइट। तो एक सीट को 2 लोग शेयर करते हैं, तो 3 दिन की लॉन्ग जर्नी है वो इसी से रिलेटेड होने वाली है। बट क्या हुआ कि रात में ही जो सूरत में जो हमारे सामने जो लोग थे वो लोग उतरे, तो आई शिफ्टेड माई सेल्फ उनकी जगह पे। तो बस मेरा जो पाउच था जिसके अंदर मैं अपने स्पेक्स रखे हुए थे, और वो मैंने दूसरी साइड रख दिया था और मैं इस साइड पे सो गई आके। और बिकॉज वहाँ पे जो मेरे साथ में थी अंजलि, वो सो रही थी, तो उनके जस्ट पैरों के पास ही पड़ा था पाउच। और जब मैं सुबह उठी हूँ, शी गॉट डाउन, वो वसई पे उतरने वाली थी तो वसई पे उतर गई। एंड देन मैं देख रही हूँ कि शायद उनके पाउच वगैरह जो होगा, क्योंकि वो उतर चुकी जब तक मेरी आँख खुली तब तक, एंड देयर वाज नो स्पेक्स एट ऑल उसके बाद। सो वैसा हुआ। एंड इसीलिए आप अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शुरुआत ही हो रही है यार, आपकी आँख खुल रही है और आपका सामान चोरी हो रहा है। मतलब इससे और क्या आप बुरा सोचेंगे। क्योंकि तो मुझे याद है जब मैंने विवेक एक्सप्रेस की जर्नी करी थी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, राइट। जब उसकी जर्नी करी थी तभी भी मैंने सुना था कि ट्रेन में चोरी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट आई हैव हैड नो आइडिया ये चीज़ जो है यहाँ पे संपर्क क्रांति भी होने वाली है। और इट वॉज मी, यू नो, जिसके साथ में ये चीज़ हुई है। सो चलिए आपको डिपार्चर दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आए हैं हम लोग। चलिए भाई, पनवेल को कह दीजिए अलविदा। तो चलो यार, पनवेल से निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और सफर को आगे तय करते हैं। And can we see its WAG 12, which is the strongest locomotive of the entire world. You can see that. The true game changer of Indian Railways, Indian Freight Transfer में WAG 12A और B ने जो रोल प्ले किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। 12,000 हॉर्स पावर के पावर आउटपुट के साथ
चलते ये लोकोमोटिव्स अपने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं टू इंडियाज रेल फ्री ट्रांसफर्स। क्वाइट अ साइट, है ना? Let's get inside. Let's taste how the food of Maharashtra feels like और या taste like. Of course, तो वो ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो है देखते हैं क्या मिल रही हैं सुबह सुबह के नाश्ते में, वो चीज़ें देखती हूँ। और बाकी वी विल एक्सप्लोर द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो जिस रीजन से हम निकलेंगे उसको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। जो हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर साइड है, मतलब नीचे का जो आप मैप में देखेंगे जो पेनिनसुला है इंडिया का, उसमें जो ईस्टर्न साइड होता है उनको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है, विच इज़ तो काफ़ी नीचे है, उतने ऊँचे नहीं है। बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ही स्टीप घाट्स होते हैं, काफ़ी ऊँचे घाट्स हैं, तो उनको देखने का मौका मिलेगा हम सभी लोगों को। तो आज की जर्नी हम यही देखेंगे, बट सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस पैकेजिंग के साथ आप लोगों को ब्रेड कटलेट दिया जाता है, तो आप खा सकते हैं। और बाकी जो चाय है मुझे जो कल मिली थी वो तो आई डिड नॉट लाइक, नहीं अच्छी थी। वैसे आजकल काफ़ी मसाला चाय जो है वो मसाले के पाउच आता है वो देने लग गया है, तो उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। दे दीजिए। कितना? 30। भाई ये है हमारा वड़ा पाव। धन्यवाद। दोनों चीज़ें ले ली हैं यहाँ पे, वड़ा पाव भी टेस्ट करने के लिए और ये भी। तो आपको दोनों ही चीज़ें जो है वो टेस्ट करके बताएंगे। ये वड़ा पाव खाइए। So guys, I'm just thinking that I should wait for चाय, but I guess वो चाय वाला जो है वो अभी कितनी देर में आएंगे मुझे नहीं पता, बट जैसे ही वो आएंगे वैसे हम ले लेंगे। बट मैं आपको ये जो टेस्ट है वो करके बताती हूँ कि कैसा है। सुबह का नाश्ता चाय के साथ तो ऑफ कोर्स स्पेशल होता ही है। इनको साथ में मुझे लगता है एक अच्छा दिया है, वही मैं सोच रही थी एटलीस्ट देयर शुड बी अ, इसके बिना कैसे चल सकता है। भाई आज अपना नाश्ता हो रहा है ट्रेन में गर्मा गर्म एंड वी गोना ट्राई दिस। काफी ठंडा हो चुका है, टेस्ट भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, बट ठंडा हो चुका है। बड़ा पाव भी ट्राई कर लेते हैं। एक देख आप ही का दिया हुआ 10 का नोट है जो आपने मुझे रात को दिया था। तो दोस्तों चाय आ गई हमारी एंड तो बड़ा ही वो जो एक उन्होंने मुझे दिया था नोट 10 का, बड़ा ही खराब सा था, तो मैंने कहा कल सुबह आपको ही दूंगी मैं वापस चाय पीऊंगी। और वो इंसिडेंटली वही चाय लेके आए हैं, वैसा प्रोडक्ट है। बाकी चाय बहुत गर्म लगेगी लेकिन पी के बताऊंगी आपको, मैं इतनी गर्म चाय पी नहीं पाती हूँ हालत। टेस्ट में ओके है। ट्रेन जर्नीज पे खिड़की से नज़ारे देखते हुए चाय की चुस्की लेना की बात ही अलग होती है। बट बात अलग हमारे भारत की भी कम नहीं है। भारत की लंबी ट्रेन जर्नीज में आप एक ही रेल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन सीजन देख सकते हैं। पता है जब मैंने चंडीगढ़ से शुरुआत की थी तब बिल्कुल ठंड लग रही थी, मौसम सर्द था। जैसे अब हम महाराष्ट्र में एंट्री कर गए हैं वैसे ही गर्मी पड़ने लग जाती है, सूरज देवता भाई सर पे खड़े हो जाते हैं। ये थम्स अप हिल आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत लग रही है। फिलहाल सुबह है तो ओस में हल्की हल्की ढकी हुई है, बट मौसम जो है ना वो सूरज के कारण जगबगा उठा है। अब जैसे ही हम अपने साउथ इंडिया में एंटर करते हैं वैसे ही बारिश होने लग जाती है, ह्यूमिडिटी होने लग जाती है। एक ही ट्रेन और तीन सीजन्स, ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। बात ही अलग है ट्रेन जर्नीज की यार। तो देखिए हमने कितनी खूबसूरत थम्स अप हिल को देखा, एक लाइक बनता है उसी के साथ पे। और ये अलग अलग नज़ारे हम महाराष्ट्र से देख पा रहे हैं। थम्स अप हिल दिखाई
तो एक thumbs up यानी एक लाइक वीडियो पे भी बनता है ना? क्या बोलती पब्लिक? मानने का ना मानने का, महाराष्ट्र में आ गए हैं तो ऐसा करने का, लाइक दे के जाने का, ठीक है? तो थम्स अप के साथ, थम्स अप से मैं आपको यही बताना चाहती थी, एक्चुअली वो तो बहाना था दिखाने का, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, और अगर लाइक करा है और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो फिर समझ लो ऐसा। बाकी अभी तो हम सिटी से बाहर ही निकले हैं पनवेल से, तो अभी थोड़े समय के बाद जो नज़ारे हैं वो शुरू होंगे। बहुत सारा सफ़र हम लोग डिफरेंट वैली से, घाटियों से करेंगे, और काफ़ी टनल्स हैं वो भी बहुत सारी देखने के लिए मिलेंगी। तो काफ़ी स्टीप रीजन है और काफ़ी ऊपर नीचे का जो चढ़ाव है वो देखने के लिए मिलेगा। कानों में तकलीफ ज़रूर होगी, तो आपको पता चलेगा कि आप डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स को फेस कर रहे हैं। तो वो जब होगा तब मैं आपको वो बताऊंगी। भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया है, पेट एकदम फुल हो चुका है। मुझे लगा मैं आप लोगों को रिव्यू करने के लिए इतना खा रही हूँ ना, दिखाने के लिए कि इतना खाया नहीं जा रहा मुझसे, लेकिन फिर भी खा रही हूँ। And guys, here's an important information. All the passengers watching this video virtually should keep their cell phones inside their pockets now. Why? Because tunnel शुरू हो गई है। अब इस रूट पे नेटवर्क मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दोस्तों। और फिलहाल इस ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके मुझे सब कुछ एक साथ फील हो रहा है। सूरज, ओस, सर्दी, गर्मी, सब कुछ एक साथ, और ऑफ कोर्स ट्रेन की चेकिंग भी। अब इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे आपको ट्रेन से देखने के लिए मिलेंगे, तो फिर बात ही नहीं अलग है। कोई अपना हॉल्ट वॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रुके हैं। आई गेस कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ हॉल्ट वॉल्ट नहीं है, बस हम यहाँ पे रुक गए आके। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। और उस तरफ तो कुछ नाम दिख नहीं रहा था, मुझे लगा था वो अबैंडन्ड कोई रेलवे स्टेशन है। हालांकि ट्रेन में पैंट्री कार है, उसका काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि बहुत ही आराम से हम लोगों को पानी और बाकी जितने फैसिलिटीज़ है, खाने पीने की चीज़ें हैं वो मिलती रहती हैं, तो उसका कोई अभाव नहीं है। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी उस चीज़ की आप लोगों को। हिंदी में लिखा है रोहे, इंग्लिश में लिखा है रोहा। तो जो लोग भी हैं बता दीजिएगा कहाँ से है ये, और अगर आप लोग यहाँ से हैं तो हाय हेलो। आपका रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, दिखाती हूँ। शुरुआत में ट्रेन ने छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस पे रुकना शुरू कर दिया था। मुझे लगा ठीक है यार, हो सकता है ऐसे ही रुक रही हो, बट ये ऐसे ही नहीं रुकने वाली थी। आप जरा आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये संपर्क क्रांति अब संपर्क क्रांति जैसी फील नहीं होगी। सो निकल चुके हैं यार यहाँ से। कोई ऐसे क्रॉसिंग थी नहीं, कोई ओवरटेक था नहीं, बट लेट मी शो यू द ट्रेन। परफेक्ट। तो काफ़ी समय बाद धूप देखने के लिए मिली है आज। अब अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ही। जब आप इतनी लंबी ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। एंड दिस इज़ आवर कंट्री, दिस इज़ आवर भारत, जो कि अलग अलग रंगों से अलग अलग तरीके का दिखता है। और जैसे कल हम निकले थे तो मेरे सामने कुछ लोग बैठे थे, वो गुजरात से थे। साइड में जो मेरे साथ आरएसी पे चल रही थी वो हरियाणा से थी। अंकल साइड में बैठे थे वो दिल्ली से थे। तो पूरा जो नॉर्थ और वेस्ट वाला जो इंडिया है वो पार्ट आपको को देखने को मिल रहा था। अब वेस्ट में थोड़ा सा आगे की तरफ हम जा रहे हैं, साउथ की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न रीजन पे हम लोग को महाराष्ट्र देखने के लिए मिल रहा है। और आज ही हम लोग उदयपुर में भी एंटर करेंगे, तो दूसरे राज्य में भी हम लोग पहुँचेंगे, इसका मतलब है। तो भाई मज़ा आने वाला है। गोवा को भी टच करते हुए जाएंगे। तो ठीक है, जर्नी आगे शुरू करते हैं। अभी तो लेकिन बहुत सारी खूबसूरती आपको देखनी बाकी है, जो जैसे ही शुरू होगी वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। सो देखते हैं भारत की खूबसूरती जो लाजवाब है, जिसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास। तो वेलकम बैक टू द लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति ऑफ इंडिया। Let's unveil the adventure, guys.
सो यार हम लोग काफ़ी सारी टनल से गुजरते हैं, देखते हुए अचंभा ज़रूर होता है कि इतनी घाटियों को, वैल्यू को काट काट के जो जैसे अलग अलग घाट होते हैं ना, वो वैसे बनाए गए हैं, थाल घाट, घोर घाट। तो मतलब चट्टानों को, इतनी बड़ी बड़ी रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, आपको पता है रॉक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। सेडिमेंट्री होते हैं, फिर इग्नियस होते हैं, उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक होते हैं। तो जब एक सबसे बेसिक फॉर्म होता है किसी रॉक का, तो वो सेडिमेंट्री रॉक के होता है। जब वो अपना धीरे धीरे बहुत सालों तक कहीं पे दबा रहता है, लेकिन वो इग्नियस फॉर्म में होता है। और विन हेरे, इसके बाद बहुत खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग फॉर्म ले लेते हैं। तो रॉक्स की कहानी तो बहुत सारी होती रहती है, तो अब वही यार अलग अलग तरह की फॉर्मेशंस होती रहती है, और धीरे धीरे हमें प्रकृति की नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जो अपने अलग अलग नए नए फॉर्म्स ले लेती हैं। फ़िलहाल तो बस हम लोग यहीं से विनहेरे से निकलेंगे, और फिर उसके बाद आगे के आपको नज़ारा दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत है जो कि वैसे या और यहाँ पे भी रोकी हुई है अभी थोड़ी देर के लिए विनहेरे पे, जो लग नहीं रहा था कि पता नहीं क्यों रुकी है, वो हमें भी नहीं पता। अगर कोई क्रॉसिंग होगी तो, नहीं तो फिर आई गेस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए टेक्निकल हॉल्ट दिया होगा, ऐसा है। बट पीछे का नज़ारा देखिए, ये खास बात होती है जो आपको बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे आप बॉम्बे, दिल्ली, इन सब जगहों पे चले जाओ। ऐसी खूबसूरती जो है ये छोटे छोटे से जो रेलवे स्टेशन हैं वहीं आपको देखने के लिए मिलती है। सो प्रिटी। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये मुंबई और गोवा के बीच का ये कोंकण रेलवे का रूट। इसकी खूबसूरती ही अलग है। सब लोग अपनी खिड़की से इसी का नज़ारा देख रहे थे। विनहेरे के बाद बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। ये रूट मैंने बहुत बार कवर किया है। आई गेस जब बॉम्बे का जो रूट है तो वो महाराष्ट्र के आसपास वाला रूट जो है, अगर आप लोगों ने मेरी हिंदुस्तान ऑन रेल्स करके सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे पिछले साल मैंने इंडिया का मैप बनाया था ट्रेन्स के थ्रू 22 डेज़ की जर्नी करके, जिसमें लगभग आपको 17 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू दैट, जिसमें पूरा का भारत का मैप बनाया मैंने कंटिन्यूस ट्रेन जर्नीज़ के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ट्रेन्स ली और एपिसोड 17 के साथ 22 डेज़ में इंडिया का मैप ट्रेन से बना के ख़त्म किया। वो पूरी की पूरी जर्नी है वो मैंने सोलो करी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, विच आई एम श्योर यू गोना एन्जॉय। उसमें मैंने वेस्टर्न घाट्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। देखिएगा वो, वैसे मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इन्जॉय करिए हिंदुस्तान ऑन रेल्स को। काफ़ी मेहनत से सीरीज़ बनाई थी मैंने और काफ़ी इन्जॉय भी करी लोगों ने। हाई हो गई। सो ये था हमारा सीन और बहुत सारी टनल से निकल रहे हैं हम लोग। काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र से निकलते हैं तो फिर बात तो खास होगी। पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सही से, नहीं आ रही है, बट यस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। भाई था बहुत देर हो गई इससे निकलते हुए यार। यार ये रूट, ये टनल्स इतनी लंबी लंबी होती है कि आपका पूरा पेशेंस चेक कर लेंगे। बिरयानी खाना
चिकन बिरयानी के लिए। और दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद अब बारी है हम देखें वो सीन जिसका हम वेट कर रहे थे, यानी कि द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया जो कि गुजरात से केरला तक फैले हुए हैं, लगभग 1600 किलोमीटर्स की लंबाई में ये भारत में पाए जाते हैं। इसे वर्ल्ड के 8 हॉटस्पॉट्स में से भी एक माना जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बिकॉज ऑफ द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना जो यहाँ पे मिलता है। और आप जानते हैं इस पूरे वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक जो कि है अनायमुदी, वो केरला में मिलती है, जो कि लगभग 8842 फीट ऊंची है। और इसी के पैरेलल में चलती है हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो कि है द अरेबियन सी। वैसे यार जो हमारे जो वॉशरूम है वो दोनों बहुत ही गंदे पड़े हैं, मेरे कोच के इस साइड वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि कंप्लेन करती हूँ इसके बारे में। अदरवाइज़ क्योंकि आज भी जर्नी करनी है, पूरी कल भी जर्नी करनी है, गंदा रहेगा कैसे चलेगा, ये कोई आया भी नहीं है एक बार भी चेक करने के लिए। तो आई गेस मुझे 139 पे एक बार कॉल करना चाहिए, देखते हैं कंप्लेन का क्या रेजोल्यूशन होता है। फिलहाल एक अनऑफिशियल स्टॉप पे रुके हुए हैं जिसका है चिपकूल नाम, और हमारी गाड़ी एक बार फिर से रुक गई है क्योंकि रुक ही रही है। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया गरम वड़ा पाव मिल रहे थे, तो फिर से भूख लग गई थी, इतना ऊपर नीचे चढ़ रही थी। बताती हूँ वड़ा पाव कैसा था वैसे। चिपलून एक्चुअली वैसा। तो जितनी ही हम तेज़ी से मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट डे पे जब हम केरला संपर्क क्रांति में निकले थे, जितनी स्पीड मेंटेन करी थी ट्रेन ने, आई कैन सी इट नाउ बिकॉज हम हर जगह रुक रहे हैं, हर छोटे छोटे में नहरें, चिपलून और जितनी जगह है हर जगह रुकते हुए आ रहे हैं यार। कोई सीन ही नहीं है कहीं पे तेज चलने का, स्पीड तो दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी। मतलब जहाँ मौका मिल रहा है ट्रेन लेट होने का बस हो रही है, समझ लीजिए। धूप काफ़ी हो चुकी है, वैसे दोपहर के 12 बज चुके हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग रत्नागिरी पहुँचेंगे। बाकी आपके नज़ारे कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी खूबसूरत है, मौसम अगर बढ़िया हो जाए तो और मज़ा आ जाता वैसे, लेकिन खूबसूरती है छुपाए नहीं छुपती है। तो अभी रत्नागिरी पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं सीधे, उसके बाद हम आगे का रीजन देखेंगे क्योंकि हम लोग गोवा पहुँचेंगे भाई। गोवा शाम को, गोवा ट्रेन से, गोवा सोलो गोवा गोवा पहुँचेंगे कुछ समय बाद। चलिए खा के बड़ा पाव खाते हैं चलते। भाई बहुत अच्छा है, ट्रेन के बड़ा पाव से बहुत अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। और यार इस छोटे से परिवार को देख के इतना अच्छा लग रहा था, एक पिता का प्रेम अपनी बच्ची के लिए, कितना खूबसूरत है। रत्नागिरी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के लिए सो गई थी मैं, और 12:30 बजे लगभग आसपास पहुंचने का टाइम है। 2 बज रहा है अभी आसपास। तो आप सोच लीजिए हम इतना, क्योंकि ट्रेन इतना लेट चली है, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं बची जहाँ पे रुकी ना। और देखो मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो आपको यहीं पे उतरते दिख जाएंगे, सारे लोग जाते हुए। ये देखो पीछे काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो भाई हमारी ट्रेन है, कोच नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, लेकिन यहाँ पे S4 है सामने। तो केरला संपर्क क्रांति के हम लोग आज के जो है अपने सेकंड स्टॉप को देख रहे हैं, जो कि पहला था हमारा, आप लोगों ने देखा पनवेल जंक्शन महाराष्ट्र का, और अब दूसरा है हमारा वो भी महाराष्ट्र का, रत्नागिरी है। तो ये सेकंड स्टॉप हो गया। तो तीसरा स्टॉप इसके बाद जो आएगा वो सीधा मडगांव ही आएगा। हम लोग अब गोवा पहुंचेंगे और निकल जाएंगे हम लोग महाराष्ट्र को छोड़ के। तो गोवा का तो आपको पता ही है पूरा कितना ही खूबसूरत पूरा का पूरा आसपास है, और मुझे भी देखने के लिए मिलेगा कि आखिर, क्योंकि जब भी मैं मडगांव से निकली तो रात हो जा रही थी और मैंने कभी इसको कवर नहीं कराया, आपने आपकी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज पहली बार मुझे भी देखने का मौका मिलेगा ट्रेन से गोवा का आसपास का रीजन। मैंने अभी तक ट्रेन से गोवा के आसपास का रीजन देखा नहीं है।
सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आएगा, कैसा रीज़न आएगा। और भाई नींद बहुत आ रही थी क्योंकि रात तो RAC वाला था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब फिलहाल RAC वाला वैसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो थी वो उतर गई हैं और उनकी जो सीट थी ये चढ़ी थी, मतलब जैसे इनको चंडीगढ़ से चढ़ा था, बड़ी दिल्ली से चढ़ी थी मेरे साथ में जो थी, और अब वो उतर गई हैं और उनकी जो सीट है वो एर्नाकुलम तक है। तो मतलब एर्नाकुलम तक कोई भी नहीं आएगा। तो आज भाई हम सोएंगे रात को, कल तो वैसे भी उतरना ही है, तो पूरी रात नहीं सोई RAC में यार, इतनी परेशान हो गई क्या बताऊँ। लेकिन अब बस कुछ ही समय में सोने का समय है, मतलब आज बस सोऊंगी यार, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, वरना चोरी भी हो गई, सोने के लिए नहीं मिल रहा है, वॉशरूम दोनों ख़राब हैं, बहुत बुरी हालत है, लेकिन ऐसा ही है। और यहाँ पे फिर से हमें लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया है। अंदर चल लेते हैं, अच्छा है। त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, और ये त्रिवेंद्रम से आ रही है और जाएगी हजरत निज़ामुद्दीन की ओर। यही है इंडिया की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस भी। फिलहाल हम लोग जो है, फिलहाल हम लोग की सबसे लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति में बैठे हैं, और साथ ही हमारे सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी भी हमें दिख जाती है। सो ऐसा। और जब आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो यार कि क्या ही करें, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे इतना लंबा समय हो गया, तो फिर से आके बाहर ही बैठ जाते हैं, बाहर ज़रा नज़ारे देखते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, और क्या। सो यहाँ मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, तो अब आई गेस मांडोवी आ गई है उस साइड यार। अभी इसके पीछे त्रिवेंद्रम राजधानी खड़ी हुई है, और त्रिवेंद्रम राजधानी के पीछे आई है मांडोवी, आपको दिखा नहीं पाऊंगी मैं आपको। पे खड़ी है अपनी मांडोवी एक्सप्रेस, और जैसे ही हमारी त्रिवेंद्रम राजधानी ने किया रास्ता साफ, हमें मांडोवी सामने ही दिख जाती है। खूबसूरत लग रही है ना। और देखिए थोड़ी देर में क्या आ गई, अब देखिए मड़गांव छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ये अपने उस साइड जा रही है 20112। तो ये है हमारी कोंकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि मडगांव से चलती है शाम को 7 बजे और अगले दिन सुबह 6 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई पहुंचाती है। डिपार्चर हो रहा है रत्नागिरी से, और धूप यार बहुत ही सही चल रही है। सीधे अब आपको हम गोवा लेके चलेंगे गाइस। ये हम लोग यहाँ पे रुके हैं वैभववाड़ी रोड पे। तो ये हो गई अपनी क्रॉसिंग, बस थोड़ा सा गर्मी से शांति मिल जाए, हालत ख़राब है। चलिए भाई वैभववाड़ी को अलविदा कह दीजिए। वैसे इतने हॉल्स थे नहीं। ही इज ऑल्सो गोइंग टू कोचू वैली, टिल कोचू वैली ये भी जाएंगे, एंड ही इज अ नेटिव देयर, तो कोचू वैली से ही बिलोंग करते हैं ये। सो ही वाज टेलिंग मी अबाउट other stuff as well about Kochuveli, that how beautiful Kochuveli is. There's Kolwa beach nearby, some museums as well, and then a lot of other places. ठंडी हवा यार, पानी भी ठंडा नहीं मिल रहा है यार, पानी भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दे रहे हैं, थोड़ा बहुत भी ठंडा नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा सोच रहे थे थोड़ा पानी तो एटलीस्ट ठंडा मिल जाए। है वो डाल दी है। आप भी कोई मदद ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर 139 को कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं, आपको कोई इमरजेंसी अगर होती है तो आप उसके लिए भी एक मदद ऐप का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉम्प्ट सर्विस रहती है और
यार ये संपर्क क्रांति पैसेंजर कब से बन गई है समझ नहीं आ रहा है, हर जगह रुक रही है भाई। मतलब वन ऑफ द मोस्ट वैसी ट्रेन कही जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन जिसको हर जगह प्रायोरिटी वाइज निकाला करा जाता है। बट देन स्टिल दिस पर्टिकुलर ट्रेन इज एक्टिंग लाइक एकदम जैसे पैसेंजर वाली ट्रेन होती है वैसे सब जगह रुक रहे हैं। तो मतलब मैं सोची थी कि एक दो जगह उतरेंगे और आपको बाकी दिन कवर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो भी जहाँ भी मिल रहा है बस ये है क्या, नाम तो इसका पढ़ा ही नहीं है ऐसा। इट्स कॉल्ड कनकवती। सो मुश्किल से भी 10-15 मिनट हुए हो मुझे कंप्लेंट करे हुए। 10-15 मिनट में मतलब बहुत ही इंस्टेंट आए हैं ये लोग और अब क्लीनिंग वगैरह जो हो रही है, अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है। सो वैसा है तो अगर आपको भी कोई समस्या होती है तो आप 139 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं एंड द हेल्प इज़ गोना रीच यू एज सून एज पॉसिबल। कोई भैया आता भी नहीं एक भी बार देखने के लिए यार, सुबह से। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं आप बोल देना एक बार लड़का आ गया, मैं इसी में कर रहा था, इधर का लड़का है नहीं, ठीक है ना। वही तो सुबह से एक भी बार नहीं, हम लोग सुबह से परेशान हो, दोनों के दोनों ब्लॉक्ड है बाथरूम। मैं सही कर दिया, देख लो आप उधर किसी ने ऊपर कर दी थी, ठीक है। ठीक है ये भी कर रहा हूँ अभी, ठीक वो है। चौक हो गया है ना उसमें। वो दोनों से परेशान हुए थे यार, बार बार तीसरी जगह जाना पड़ा था, उसमें भी एक जो है वो उसका भी रुख खराब है, तो अब जाके अभी ये करवाया है क्योंकि कल तक हमने को जाना है यार, ट्रैवल करना 2 दिन है। तो ये अभी क्लीनिंग हो चुकी है, इसकी साफ सफाई बाकी देखते हैं। आप नहीं वायरल होगे, ये आपका वायरल हो जाएगा। 0 वंदे भारत एक्सप्रेस इज हियर। गोवा वंदे भारत है कि अपनी, और ये बॉम्बे से और गोवा के बीचों बीच चलती है। फिलहाल ये गोवा की साइड से आ रही है और बॉम्बे की तरफ जा रही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर। सो दोस्तों हम लोग फाइनली एक और जगह रुक गए हैं, यार? जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है। Acting like a देखिए, अब passenger, आप लोगों ने बिल्कुल। वर्चुअल जर्नी पे मेरे साथ चलने के लिए सोच ही लिया है तो अंत तक जाएंगे। मैं भी बिल्कुल ढीठ हूँ, जो मुझे दिख रहा है, जो स्टेशन पे रुक रही है मैं भी देखूंगी और आप भी देखेंगे मेरे साथ, ऐसा चलेंगे है। अंत तक। और अभी हम कहाँ उतरे हैं नहीं पता, आई गेस व्हेन वील मूव तब पता चलेगा। Bilal is so shy. He's Bilal. Say hello. Hi. Hi. Pradeep. And you are? Mahesh. Are you also going to Kochuveli? No, this to Madgaon. Madgaon? Okay. And these two are going to Kochuveli. Is their home, right? Yeah. Nice to meet you all. Do watch yourself in videos. So Zarab. या झाराप जो भी कहेंगे, whatever it is, so हर जगह हमारी ही ट्रेन वेट कर रही है, बाकी तो निकलते चले जा रहे हैं। We are made to wait for the other trains to cross. चलिए आपको सनसेट दिखाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स, अगर हम केरला की बात करें तो बताइए केरला साइड की जो कोस्ट है उसको क्या कहा जाता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। नाउ गाइस गेट रेडी, कुछ समय के लिए बस ट्रेन के बिल्कुल बेधड़क नज़ारे देखेंगे अब सनसेट के साथ।
पेरेनेम, पेरेनेम, पेरेनेम। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। फिलहाल हम फिर से रुक गए हैं। क्या एक्सपेक्ट करेंगे और यार पूरा सनसेट तो इन लोगों ने वो पेरेनेम जगह पे ही निकाल दिया। अभी जाके ट्रेन चली है इतनी देर में, और आप अंधेरा भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो वही वहाँ पे यार सोची थी बहुत सारा गोवा तक, मडगांव तक पहुँचते पहुँचते और भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। 5 बजे अगर पहुँच जाते हैं, ऑन टाइम होते तो उसके बाद के भी थोड़े नज़ारे देखने के लिए मिलते, लेकिन कुछ नहीं। 7-7:30 के आसपास का बता रहे हैं अराइवल। आई डोंट नो, सन मेरे सामने सेट हो रहा है भाई साहब, बहुत ही बुरा बैड लक है, बुरा बैड लक, मतलब बहुत ही बैड लक है आपका भी और मेरा भी। ठीक है कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे दोबारा। यहाँ पे मेरे जाने का आदान प्रदान किया जा रहा है। हमारा सनसेट हो चुका है भाई साहब, लेकिन ये अब हो ही चुका है यार। भाई यहाँ मत रोक देना यार। हाँ बट हम लोग फिर भी यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे है तो मेन लाइन पे यार, बट यहाँ मत रोक देना बीचों बीच ही। अरे यार ये हद कर रहे हैं, ये फिर रोक रहे हैं यार। तो दोस्तों शाम हो चली है। इस सफर में मैंने और आपने पूरा दिन काफी सारे चैलेंजेस के साथ, जैसे चोरी है ना, वॉशरूम खराब होना और इतना सारा इंतजार, ट्रेन का इधर उधर लेट होना, हर स्टेशन पे रुकना, एक पैसेंजर की तरह, एक पैसेंजर ट्रेन की तरह ये जो सफर हुआ संपर्क क्रांति में वो देखा। बट सूरज के ढलने के साथ अब हम पहुंचेंगे गोवा। तो चलिए गोवा पे मिलते हैं अब आपसे। So guys, लगभग 2100 किलोमीटर की जर्नी करके चंडीगढ़ से गोवा तक हम लोग पहुंच चुके हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। गोवा के अंदर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से एक है वास्को डी गामा और दूसरा है हमारा गोवा। 2 मेजर रेलवे स्टेशन ऑफ गोवा। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये कोंकण रेलवे का टर्मिनस कहा जाता है। देयर इज अनदर वन जो हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे है, उसका टर्मिनस है, वो हमारा वास्को डी गामा वाला है। तो यहाँ से आपको लाइन एक कोंकण की तरफ मिल जाती है, एक साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ मिल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन से ज़्यादा लाइन जाती है। तो वैसा है, और हम लोग देखा जाए समय से तो लगभग 2 घंटे की देरी से एग्जैक्टली पहुँचे हैं। शाम के 5:10 पे इसका टाइम रहता है, स्केड्यूल टाइम, बट यहाँ पे लगभग इसका 10 मिनट का हॉल्ट होता है, निकल जाती है 5:20 पे शाम के। बट अभी फिलहाल हम लोग 2 घंटे देरी से पहुँचे, और ट्रेन में जो बैंड बजाई है इतनी बुरी हालत थी यार, मतलब लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति की बैंड बजा रही, बिल्कुल हर हाईएस्ट टाइम एरिया, हर जगह पे रुकी है, हर जगह पे, एवरीवेयर। काफी सीन वैसा था। मेरे शूज के वो भी खुल चुके हैं। सो बाकी देखिए खाने के लिए क्या मिल रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे इट्स अ पराठा करी, एंड लेट्स ट्राई समथिंग फ्रॉम हियर। मुझे ट्रेन का नहीं खाना था, आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो आई गॉट दिस। लेट्स सी। हमारे दोस्त लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने सबने खरीदी है ना, हाँ, करी और पराठा। सो अभी हम चपाती, हाँ इसको पराठा ही कह रहे हैं यहाँ पे, परोठा। अच्छा, केरला में चपाती कहते हैं। हाँ, लेट्स ट्राई द फूड, आखिर कैसा है। जस्ट अ सेकंड। डिसेंट है, नॉट रियली बैड, अच्छा है। छोले हैं अकॉर्डिंग परोठा तो वो है, और
ठीक है, मतलब ये सब्जी सही भी है। तो उडुपी क्या कितनी देर तक आएगा वो हमें नहीं पता, कब तक पहुँचेंगे। इट सेज मतलब इट शोज़ दैट मे बी हम लोग 11 बजे तक पहुँचे, बट नॉट श्योर। पहले ही पहुँच सकते, लेट भी पहुँच सकते हैं, तो इसलिए इट्स बेटर टू हैव समथिंग अभी। वैसे उस समय पे हमें मैंगलोर होना चाहिए था 11 बजे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अगर आते तो देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज़ अ डॉग, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। बट फ़िलहाल यहाँ पे तो यही है। तो आई एम गोना ईट माई डिनर राइट नाउ एंड आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइज, अभी आई एम थिंकिंग कि ये जो ब्लॉग है पार्ट 2 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब कितनी देर में हम उडुपी पहुंचेंगे, मतलब कर्नाटका पहुंच जाएंगे, वो कितना देर लगेगा नहीं पता। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, और ज़रूर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो और हम जो पार्ट 3 लेके आएंगे वो मैं कल लेके आऊँगी, जिसमें हम कर्नाटका को देखते हैं कितना कवर कर पाते भी रात को, और दूसरा हम फिर केरला कवर करेंगे। और केरला का आई एम वेटिंग लाइक एनीथिंग, इतने सुंदर व्यूज़ आने वाले हैं। थर्ड पार्ट का वेट करिए। गोवा से निकल के हम जब उडुपी पहुँचेंगे, कर्नाटका पहुँचेंगे, तब आपको वो उस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो भाई देखते हैं कितने लोग, क्योंकि मैं तो रही हूँ, आप लोग मेरे साथ कितने लोग डे 3 तक चलते हैं वो भी देखते हैं। और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये डे 2 पार्ट 2 ऑफ द लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति ऑफ इंडिया। So take care of yourself, take care of your family, spread happiness. This is Radioactive Ruchi signing off from Madgaon Junction. Bye bye.